सबसे पहले सभी को नमस्कार। निफ्टी 50 के अंदर मैं कुछ और बात बोलता हूँ और आपको मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए सिर्फ। ऐसे तो टेक्निकल सीखोगे तो ही काम करेगा, लेकिन आपको मोटा मोटी एक आप अपना सोच लगाओ सीधा सीधा। और कोई मैं नहीं आपसे पूछता, आप खुद से अपने आप से सवाल पूछो, ठीक है। अब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे कि मार्केट है जो कंटिन्यू गिरते जा रहा है, ठीक है। ऐसे गिरते 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 पूरा, और यहाँ पर सब लोग निकल जाएगा। और जैसे ही निकल जाएगा, कोई भी कितना भी बाय किया रहेगा उसका फट जाएगा, और फटने के बाद वो निकल जाएगा। और निकलने के बाद उसको यही लगेगा कि और 16,500 16,000 चले जाएगा और वहाँ से पुट बाय कर लूँ। और जैसे ही आप पुट बाय करते हो ऊपर भागने लगता मार्केट। अब दूसरे दिन भी यही होता है, नीचे नीचे गिरता है। जैसे ही आपको लगता है अब तो तोड़ ही दिया, अब तो आ ही जाएगा 16,500, या इसको तो तोड़ के अब गिर ही जाएगा मार्केट, वैसे ही ये ऊपर भागने लगता है। तो आप सोचो कि मार्केट जहाँ से आपको स्टार्ट लगता है कि बेयर मार्केट शुरू होने वाला है, वहीं ऑपरेटर लोग बुल मार्केट शुरू कर देता है। तो इसका मैं लॉजिक यहाँ पे ले चलता हूँ मैं। ये है डाउजोन, ठीक है। और ये इसको लगाया हूँ वीकली चार्ट पे, क्लियर कट। इसको थोड़ा छोटा करना है तो छोटा कर देता हूँ, ये देख सकते हो। इसको डाउजोन है, वीकली चार्ट पे लगा दिया हूँ। और कुछ नहीं, क्लियर कट मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन खींच दिया, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हर रिटेल को यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपना, इसके अंदर क्या है ये ब्रश, यहाँ से हर एक रिटेल को यही लग रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन दे दिया, गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। तो ऑपरेटर क्या करेगा, ऑपरेटर यही करेगा कि आपसे सारा माल बटोर लेगा और यहीं से बुल मार्केट स्टार्ट करेगा। और यही ऑपरेटर लोग करता है, क्योंकि आप लोग निकलते हो मार्केट ऊपर भाग जाता है, और आप लोग जैसे ही बाय करते हो तो मार्केट गिरने लगता है। जहाँ से आपको लगता है कि अब तो मार्केट बेयर मार्केट की शुरुआत हुआ है, तो वहीं से ऑपरेटर लोग बुल मार्केट का शुरुआत कर देता है। आपके सामने है, कुछ नहीं। तो वैसे डाउ, तो इसमें क्या है, आपने बाय किया तो एक स्टॉप लॉस रखना है और कुछ नहीं, और नीचे नीचे बाय करते जाओ। अब वो कितना गिराएगा नहीं गिराएगा देखना है, और एक स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। नहीं रखोगे तो हो सकता है कि डाउन ट्रेंड ही हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी मुझे यही लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा इंडिया को दिख रहा है, पूरा इंडिया को पूरा इंडिया को दिख रहा है कि यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दे दिया है। तो ऑपरेटर को कब फ़ायदा होगा, जब यहाँ से ऊपर ले जाएगा और आप लोग पुट में बैठोगे, और ये ऑपरेटर है जो ऊपर फेंक देगा, तो आपको लॉस होएगा, ऑपरेटर को फ़ायदा होगा। वो उल्टा चाल चलेगा तभी तभी उसको फ़ायदा होगा, तो उल्टा करेगा वो। तो इतना ध्यान में रखो। और वो कुछ न्यूज भी नहीं, न्यूज वो बराबर आ जाएगा, बाद में ऊपर भागेगा, अरे न्यूज आया इसके वजह से ऊपर भाग गया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप अपना दिमाग खुद लगाओ कि ऑपरेटर को फ़ायदा कब होगा, जब आप लोग को लगे कि लाइन ब्रेक कर दिया है, मार्केट गिरेगा, तो आप लोग पुट बाय करोगे तो ये ऊपर भगा देगा, तो उसको फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से मार्केट में आप समझो और अपने आप को बदलने का कोशिश करो। मोटा मोटी सीनियर बोल रहा हूँ, खुद से अपने आप से सवाल करो, और कुछ नहीं। आपके सामने है क्लियर कट, अभी ये मार्केट को आपके सामने कि आपको इस समय क्या दिख रहा था, कि मार्केट और गिरने वाला था कि उठने वाला था। जब आपको मालूम है, मेरे को मालूम था कि यहाँ से उठ जाएगा, या अगर यहाँ से नहीं उठा ना तो यहाँ से उठना ही है। इसलिए मैं पुट में इसको रब करके, और एक्चुअली ऑप्शन तो जुआ ये सीधा बोलता हूँ, तो इसलिए मैंने समझ गया था। तो यहाँ पर तो वही है, आपको लगा होगा कि नहीं, आप खुद सोचो और लिखो कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे लग रहा था मार्केट तो अब तो आ ही जाएगा, गिर जाएगा गिर जाएगा, फिर मार्केट तुरंत पलटी होगा। तो आप समझो कि मार्केट जहाँ से आपको बेयर मार्केट शुरू लगता है, वहीं से ऑपरेटर लोग बुल मार्केट की शुरुआत करता है जानबूझ के, कि सारे लोग पुट बाय कर ले और वहाँ से ऑपरेटर जो ऊपर खींच दे, ताकि आपको लॉस हो जाए और ऑपरेटर को फ़ायदा हो जाए। और जहाँ से आपको लगता है कि बुल मार्केट का शुरुआत है, वहाँ से गिरा देता है, ताकि आप लोग कॉल में फंसे रहो और मार्केट गिरा देगा तो उसको सारा फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ से गिरेगा ये आपको पता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बुल मार्केट में टेंशन नहीं है, नीचे नीचे बाय किया और ऊपर जाके प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसके बाद अगर नहीं आया तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन जाओ। लेकिन आता ही है मार्केट, क्रैश नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी भी यही है कि मार्केट है जो ऊपर जाना ही है, क्रैश व्रैश नहीं है अभी। ये
19,400 आने के बाद ही मार्केट गिरेगा, मुझे कन्फर्म है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये 17,500 600 की इधर आके फिर से गिरे, और हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आए। तो आपको स्ट्रेटजी वही करना है, 100 क्वांटिटी 200 300 क्वांटिटी बाय करते चलो, और आधा माल है जो अपने पास सेफ्टी के लिए रखे रहो, कि मार्केट का भी ये जो यहाँ से गिर गया तो 16,800 के नीचे गया तो स्टॉप लॉस लेना है, कि मेरे को 16,000 पे एवरेज करना है, दो में से एक। वैसे 16,000 पे भी आएगा तो मार्केट फिर से बाउंस बैक करेगा, हर 1,000 पॉइंट पे ऐसा बाउंस बैक करता ही है, तो हर जगह आपको मिलेगा। ईटीएफ में, स्टॉक का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर कट बोल रहा हूँ। और 100 दो क्वांटिटी 200 क्वांटिटी 300 क्वांटिटी बाई किया और मार्केट 300 400 पॉइंट भी ऊपर भागा, तुरंत प्रॉफिट बुक। फिर उसके बाद दिमाग ही मत लगाओ, नीचे नीचे गिरा एवरेज करो फटाफट। अगर मार्केट बुल रन है तो आप है जो समझो कि मैं मार्केट को लेके जा रहा हूँ 500 पॉइंट, फिर प्रॉफिट मिला 300 400 पॉइंट, फिर उसके बाद एवरेज करो 100 पॉइंट 200 पॉइंट, फिर वो उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया 16,600 के 17,600 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो फिर 200 300 के ऊपर गया तो प्रॉफिट बुक करके फिर वो वापस वो नीचे आने का कोशिश करते तो फिर उसको एवरेज करो। ऐसी एवरेज करते करते और आप 19,000 तक लेके जाओ मार्केट को। यही समझो कि आप मार्केट को चढ़ा रहे हो, और ऐसा समझो, क्योंकि आप समझो मार्केट को। और आप खुद लिखो कमेंट बॉक्स में कि मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। जहाँ से आपको लगता है कि और गिरेगा तो वहीं से मार्केट घूम जाता है, और आपके सामने क्लियर कट कुछ नहीं, आप खुद अपने आप से सवाल पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, बाकी टेक्निकल ऐसे बताऊँगा। बाकी यूट्यूब पे नहीं, आपको तो प्राइस में बता दिया, वो भी कम प्राइस ही बताया हूँ, कोई ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि मेरे को मालूम है रिटेल लोग बहुत फंसता है। तो कम से कम मैं सोचता हूँ कि कम से कम उसको ईटीएफ में तो फ़ायदा हो जाए, और कॉल पुट में जाओगे तो दिक्कत होएगा, वो रिस्की है, मतलब ना के बराबरी है वो, उसका पॉइंट टू पॉइंट कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो उस हिसाब से आप समझो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे वही फिक्स फिक्स डबल खेलो और प्रॉफिट बुक करो, फिर फिक्स फिक्स डबल खेलो, फिर प्रॉफिट बुक करो। सोचे मत क्या है, रेसिस्टेंट आया ना इधर तो बस तुरंत प्रॉफिट बुक करो, उससे 50 पॉइंट पहले बुक कर लो। और फिर गिरता है तो नहीं गिरता है तो जाने दो, 100 ही क्वान्टिटी बाई करो, 100 क्वान्टिटी में ही फ़ायदा करो। और अगर ज़्यादा गिर गया तो 200 300 ऐसा बाइंग करते जाओ। और 16,800 के नीचे जाता है तो थोड़ा खतरा है, तो फिर 16,000 तक आ जाएगा, फिर 16,000 फिर से बाउंस बैक करेगा, आएगा ज़रूर। भले वो डाउन ट्रेंड रहेगा तो भी नहीं आएगा, और फंस गए तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर बन जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से ये गिरेगा नहीं मार्केट, इतना मान के चलो 19,400 तक आएगा। मुझे अभी भी यही लगता है कोई गड़बड़ी नहीं हो, फिर वो न्यूज़ भी सही हो जाएगा, फिर बोलेगा अरे ये तो मार्केट भागने लगा, ऐसे कैसे सही हो गया, न्यूज़ भी वो आपको फिर बोलेगा अरे ये सब सही हो गया, डाउ जोन भी अप ट्रेंड होगा, ऐसा लगेगा। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी भी एक पाया है उसका अप ट्रेंड का, वो बिना अप ट्रेंड चले वो नीचे जा ही नहीं सकता है। बाकी आपकी मर्जी, और यही समझो आपको ज़्यादा करके बचाने का कोशिश करता हूँ कि फंसे नहीं तो आप लोग जाके हमेशा पुट में जाते रहो कि अभी मार्केट गिरा अभी मार्केट, ऐसे करते रहेगा और आप फंसते रहोगे। क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पर, अगर इसको मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर अगर समझो ब्रेकआउट भी दे दिया है और यहाँ पे कोई पुट भी बाई किया रहेगा, तो उसको पहले तो यहाँ पे पुट किसी ने बाई किया रहेगा तो वो ऐसे ऐसे करके गया, फिर वापस आता है, और फिर उसको वापस ऐसे आता है, वापस ऐसा आएगा, फिर उसको लगा कि अभी गिरा अभी गिरा अभी गिरा, फिर यहाँ से ऐसा करके अभी गिरा अभी गिरा, फिर यहाँ से ऐसा करके अभी गिरा ऐसा करके उसको गिरने ही नहीं देता, करते 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 पूरा खींच देता है। तो आप समझो बात को कि वो आपको इस तरीके से चाल चलेगा ना कि आपको फंस भी जाओगे, और मतलब ना कॉल में बाय कर पाओगे ना पुट में बाय कर पाओगे, दोनों में ऐसे ही रहेगा। तो इसे जगह ईटीएफ बाय किया, आएगा ही आएगा, मेरे को मालूम है। तो आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और पुट में रहेगा तो फंस जाओगे, सीधा सीधा बात है। और आपको हमेशा लगते रहेगा कि गिरेगा गिरा मार्केट, लेकिन वो गिरने वाला नहीं है। अभी मार्केट का एक बुल रन पाया है तो है, बाकी आपको लेके जाना नहीं चाहता है, इसलिए मार्केट में से सबको बाहर कर रहा है। और डाउन ट्रेंड का सिग्नल भी दे चुका है कि मतलब डाउन ट्रेंड है मार्केट को, आप मानो ऐसा हमको दिखा रहे। तो आपको हर तरीके से परीक्षा लेता है ऑपरेटर भी, कि जब आप लोग जो लॉस लेने के लिए तैयार नहीं हो तो 2,000 पॉइंट प्रॉफिट कैसे देगा मैं। तो उन लोग वही कराता है कि आप लॉस लेने के तैयार हो तभी मैं प्रॉफिट देगा। खाली आपको प्रॉफिट चाहिए तो उससे मतलब नहीं है। अगर खेती बाड़ी भी करते हो तो मेहनत करते हो तो जाके आपको फल मिलता है, मेहनत करोगे नहीं तो फल कैसे मिलेगा। तो लॉस लेने के लिए तैयार हो तो ही जाके प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आप बोलेगे नहीं खाली प्रॉफिट प्रॉफिट, तो मिलने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। अब देखो, और 19,400 अगर उड़ गया तो जो भी है आदमी इतना रोएगा ना पूछो मत। और फिर वो
19,400 से जो गिरेगा ना तो वो 100 पॉइंट 200 पॉइंट पे भी वो बटोरना चालू करेगा, वो एग्रेसिव हो जाएगा पूरा कि मैं साला क्यों निकला यही सोचते रहेगा। और वहाँ से फिर मार्केट गिरना है, 15,000 तक आना है, पूरा 15,000 तक आएगा 19,400 के इधर से। फिर मार्केट को एवरेज नहीं करना, अगर एवरेज करना भी है तो 2-2 हज़ार पॉइंट पे ऐसा एवरेज करना है, फिर 100-200 पॉइंट पे एवरेज नहीं करना है। बाकी देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी तो मार्केट है जो कल के दिन अगर ऊपर जाता भी है तो फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, तो इसलिए नीचे नीचे बाई किया, ऊपर प्रॉफिट बुक किया, 300 पॉइंट मिला, 400 पॉइंट प्रॉफिट, फिर नीचे नीचे आया, फिर उसको एवरेज करो। मांगता है तो ईटीएफ में ज़्यादा क्वांटिटी बाई करो, कॉल पुट से बेहतर अच्छा है वो, कि अगर फंस भी गए ना तो आपको टेंशन नहीं है, उसको वेट करो। स्टॉप लॉस लगाओ ही मत, स्टॉप लॉस किधर भी लगाओ कोई हिट कर देगा, ऑपरेटर को सारा चीज़ आपका मालूम है कि इधर आप स्टॉप लॉस लगाते हो किधर क्या लगाते हो। निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हो क्लियर कट, उसको ऊपर जाना है तो आपको देखो कैसा स्टॉप लॉस हिट किया है, तो वो स्टॉप लॉस द्वारा उसको एकदम ऐसा करके स्टॉप लॉस जैसे ही हिट किया फटक से ऊपर। तो यही सब मार्केट का खेल है, एक सेकंड भी नहीं लगा और आपको उसको ऐसा खाली स्टॉप लॉस हिट किया और वो कोई किसी ने पुट बाय किया रहेगा तो उसका तो बैंड बच गया होगा। तो यही यही है इसके लिए, तो इसके लिए क्या है, ईटीएफ में खेलो कि फंसोगे ही नहीं, और स्टॉप लॉस किधर भी रखा तो हिट कर देगा वो ऑपरेटर का खेल। और एक बार ऐसा बम्बू खड़ा कर दिया तो आपको यहाँ पे बाई नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं सकते। अब आपको लगा कि अरे गिर तो नहीं जाए, गिर तो नहीं, और वो ऐसे ही चलाएगा मार्केट को। आप देखो इसको, मैं इसको जूम करता हूँ, मार्केट को देखो ऐसा गया तो आपको लगा कि हाई ब्रेक किया तो फटक से गिर गया, फिर ये गया फिर गिर गया, फिर हो गया फिर, तो ऐसे ही करते करते मार्केट को ले जाएगा और मार्केट भाग जाएगा ऊपर। फिर आप बोलेगा अरे ये तो मार्केट इतना अच्छा खासा अप ट्रेंड हो गया और मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, और बार बार खाली स्टॉप लॉस ही लेते गए। स्टॉप लॉस रखो ही मत, सीधा सीधा मेरे को 19,000 तक जाना है किसी भी हालत में, नीचे नीचे बाय किया, ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर उसको एवरेज करो, और ऐसा करते करते आप 19,000 तक लेके जाओ उसको। कम से कम इतना तो एक रैली ईटीएफ का खेल लो अच्छा खासा, निफ्टी 20 ईटीएफ का, निफ्टी बैंक का भी छोड़ दो। अभी निफ्टी बैंक का तो वैसे 24 का पी है तो कोई हाई नहीं है, और निफ्टी 50 का 26 का पी है तो ये भी कोई हाई नहीं है। उन लोगों के लिए तो हाई 30 के ऊपर ही है, तो भी उन लोग हाई पे भी हाई लेके जाता है, ऐसा कोई वांदा नहीं है। बाकी देखते मार्केट क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।